अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? और मैं यामीन जदून बात कर रहा हूँ और आपके सामने आपको अपने चैनल साइंस टेक में खुशामदीद कहता हूँ। आपके इल्म में है कि हम यहाँ पे पहले मैं लेक्चर, हर टॉपिक के लेक्चर चलते हैं और उसके बाद जो है पास पेपर की डिस्कशन की सीरीज होती है। तो ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर आज का जो आप लेक्चर है वो ग्रेविटेशन फील्ड के पास पेपर की कुछ सिचुएशन लेते हैं। तो हम उन सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है, स्टोन ऑफ मास m हैज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी EP at point x in a gravitational field. The magnitude of the gravitation potential at x is phi. State the relationship between m, EP and phi. आप को क्या फाइंड करना है कि जी आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी EP, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड m के अंदर रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो पहले आप खुद सोचें, वीडियो को स्टॉप करें और उसके बाद जो है फिर मेरा आंसर देखें। देखो बच्चों, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी भी पॉइंट पे वो होती है -g m स्मॉल m डिवाइडेड बाय कोई पॉइंट x जिसका डिस्टेंस जो है वो सेंटर से x है, लेट्स से। और यहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होगा? दैट इज -g m डिवाइडेड बाय x। सो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखें तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास जो होता है वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है। तो इस इक्वेशन से आपके पास रिलेशनशिप आ गया कि फाई टाइम m is equal to EP. Is there any doubt? No. That's good. An isolated spherical planet of radius r may be assumed to have all its mass concentrated at its center. The gravitation potential at the surface of planet is this. So हमें क्या गिवन है सी पार्ट में जी? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट देखेंगे तो दैट विल बी -gm डिवाइडेड बाय r, और हमें इसकी वैल्यू दी गई है -6.30 टाइम्स 10⁻⁷ इक्वल टू -gm डिवाइडेड बाय, ये जो है कैंसिल हो जाएगा। सो gm डिवाइडेड बाय r की वैल्यू हमें इस तरह पता चल गई। A stone of mass m equal to 1.3 kg is traveling towards the planet such that its distance from the center of the planet changes from 6r to 5r. So ये planet है और एक stone जो distance 6r से distance 5r तक आता है। This is 5r, this is 6r. Let's say this is point A, this point B. So stone of mass m moves from 6r to 5r. So stone is approaching the planet. अब क्या होगा जी? स्टोन की स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सो एज इट इज मूविंग टुवर्ड्स द प्लेनेट, अट्रैक्टिव फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, इसकी स्पीड कम होगी, सॉरी स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें, चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत सिंपल है और मैंने पिछली वीडियोस में भी इसके क्वेश्चन कराया। सो डेल्टा ईपी potential energy at this point, final point, -gm divided by distance is 5r, sorry दूसरा मैं इस पे लगे,
initial potential energy, that is minus gm small m divided by 6r. So delta ep will be बच्चों माइनस जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 5 और ये प्लस हो जाएगा, सो जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 6। अब बच्चों एलसीएम ले लें। एलसीएम इज 5 6 30 टाइम आर। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 6 एम स्मॉल एम टाइम जी, और 6 को इससे डिवाइड करेंगे 30r divided by 6r is 5, so 5 times this 5 gm small m, so that is minus 6 gm m plus 5 gmm will be similar terms, so it is minus gm small m over 30 r। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपने डेल्टा ई पी निकालना है, ना तो आपको मैथ्स की बने ना आपको रेडियस के बने, तो क्या करेंगे? शाबाश। इधर बहुत सारे बच्चे स्टक हो जाते हैं कि इसमें चेंज इन एनर्जी के लिए अब यहाँ पे आके इन वेरिएबल्स का क्या किया जाए। तो बच्चों देखो, इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है, जी एम डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू है। तो आप देखिए इसमें जी एम डिवाइडेड बाई आर डेल्टा ई पी इज माइनस, इस पूरे की जगह आप वो वैल्यू डाल देंगे, जी एम डिवाइडेड बाई आर की जगह वैल्यू 6.3 टाइम 10 to the power 7, so minus 6.3 टाइम 10 power 7 divided by 30 time what's the mass, or mass of this planet object stone का given है 1.3 kg, so this will give you change in potential energy। सो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही है। इसी तरह पे मिलता है दूसरा क्वेश्चन है, a spherical planet has mass m and radius r, the planet may be considered to have all its mass concentrated at its center, a rocket is launched from the surface of the planet such that the rocket moves radially away from the planet। यहाँ से एक रॉकेट लॉन्च किया और this moves in this। Engines are stopped when the rocket is at height r above the surface of planet। यहाँ से इंजन को ऑफ कर दिया जाता है। Show that for the rocket to travel from height r to height 2r the planet's surface, the change delta EP in the magnitude of gravitational potential energy of the rocket is given by this 6 gmm by r by 6r, sorry gmm by 6r। अब आप क्या करेंगे? इसमें आपको सोचना है कि आर से 2r तक गए तो पोटेंशियल रॉकेट गया है तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होगा। तो वही सिंपल सी बात है, डेल ई पी का फॉर्मूला है जी माइनस जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर डिस्टेंस। सो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जी, माइनस जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देखते हैं 2r, ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है, और लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। फिर आप पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी निकाल दोगे, दिस इज बी। कितना डिस्टेंस होगा बच्चों, माइनस जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है यहाँ से सेंटर से 2r प्लस दिस r, प्यारे भाई इसका डिस्टेंस है 3r। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो अब आपने डेल्टा ई पी के लिए
ये आप खुद कर लेंगे प्लीज। इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम स्मॉल एम ओवर 3r माइनस ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम स्मॉल एम ओवर 2r। तो वही ऊपर जो काम किया है एलसीएम लें, इस चीज़ से ये प्रूव हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी during the ascent from height r to 2r the speed of the rocket changes from this to this। अब आप देख लें स्पीड डिक्रीज हो रही है जैसे ही रॉकेट मैस प्लेनेट से दूर जा रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। शो दैट इन एसआई यूनिट्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय दिस। अब आप देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to 0. Total change of mechanical energy will be 0. The change in kinetic energy will be equal to negative change in potential energy. या आप कहेंगे loss of kinetic energy is equal to gain in potential energy। तो हमें change की बात की है, तो इसको उठा के इधर ले जाए बच्चों। डेल्टा ई के माइनस डेल्टा ई पी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो बहुत सिंपल सा है। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी के लिए चेंज होगा हाफ एम ये स्क्वायर आपने फाइनल 7320 का स्क्वायर माइनस हाफ एम इसका स्क्वायर। ठीक है, तो चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसलिए वो नेगेटिव साइन वहाँ पे उसने मैग्नीट्यूड की बात की है चेंज इनकी। सॉरी, चेंज में उसने प्रूव में जो है वो माइनस साइन को इग्नोर किया है। बेसिकली चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज से पता चलता है कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो बेसिकली आपको जब चेंज यहाँ पर देखेंगे तो चेंज नेगेटिव आएगा, लेकिन उसने फिर भी इसको पॉजिटिव लिखा है। तो आपको आपने अगर असल में नेगेटिव लिखना है लेकिन ये भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं। बेसिकली ये जो होगा ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। द प्लैनेट हैज रेडियस दिस, आर की वैल्यू दी हुई है, यूज दिस डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एम। अब क्या होगा जी कि एम की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मैंने हमें इस फॉर्म में ये निकाला होगा। तो अब आप करेंगे 6m टाइम m, सॉरी जी है नॉट 6, डिवाइड बाई 6r इक्वल टू ये वैल्यू 2.09 टाइम 10 पावर 6 m। ये मैथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ g की वैल्यू डाल देंगे, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। और आपको ये देना स्टेट वन अजम्पशन मेड इन दिस डिटर्मिनेशन। तो हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है कि कोई एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही, तब हमने लॉस ऑफ वन थिंग इक्वल टू गेन ऑफ अदर थिंग या चेंज ऑफ टोटल एनर्जी हमने 0 के इक्वल किया। ये एस्केप स्पीड भी बहुत दफ़ा पास पेपर में आई है, और ये भी एक पास पेपर का क्वेश्चन है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स from the surface of planet at fast enough speed, it can escape the planet's gravitational field. This means that object can arrive at infinity where it has zero kinetic energy. So this means हमने इसको डिफाइन भी किया था कि वो मिनिमम स्पीड जो किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से प्रोजेक्ट करें अपवर्ड कि वो जस्ट इंफिनिटी पे पहुंचे। So the speed that is just enough for this to happen is known as the escape speed. By equating the kinetic energy of the object at the planet surface to its total gain of the potential energy in going to the infinity, show that the escape speed is। हमने ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ कोई मैस m है और इसको मैंने स्पीड v प्रोवाइड करनी है सच दैट कि ये इंफिनिटी पे पहुंचे। इस प्लैनेट का रेडियस r है, तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे कि तो इन्फिनिट को लेट्स से पॉइंट ए के देता हूँ, सरफेस पे पॉइंट बी है,
तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। आप टोटल एनर्जी से भी कर सकते हैं, इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, या इधर जैसे ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, शाबाश, डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, उस तरीके से भी कर सकते हैं। सो व्हाट इज टोटल एनर्जी एट ए, यहाँ पे उसने जस्ट रीच करना है तो स्पीड यहाँ जीरो होगी, सो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी इन्फिनिट पे जीरो होती है। टोटल एनर्जी एट बी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी है माइनस जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर, आर इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो इसलिए इस टर्म को उठा के दे लें, जी पॉजिटिव हो जाएगी, जी एम एम ओवर आर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, टू द लैंड टू जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, दिस इज वी स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव करना है। अगर आप किसी इस तरीके से करते हैं कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, लॉस ऑफ ई के इक्वल टू गेन इन ई पी, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या है, यहाँ पे हाफ एम स्क्वायर है, यहाँ पे जीरो है, सो लॉस इज ऑलवेज ग्रेटर माइनस स्मॉलर, एंड गेन क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ज़्यादा है जीरो, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम ओवर आर। तो वही बात बनेगी, माइनस टाइम माइनस प्लस हो जाएगा, तो स्टेप स्पीड आ जाएगा। Hence show that v square equal to rg, where g is the acceleration of free fall at the planet surface. ये कैसे शो करेंगे बच्चों, g की वैल्यू प्लेनेट सरफेस पे क्या होगी, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो जी एम बाई आर स्क्वायर इज स्मॉल जी। अब आपने इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को अचीव करना है। अब देखें वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एम डिवाइडेड बाय आर, और इधर से एक आर को इस तरफ ले जाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, जी आर इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर। ऐसा मुझे करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, मुझे इस जैसी टर्म बनानी है, तो ये आर जी, सो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी। इसको आप किसी और टेक्निक से भी दो इक्वेशंस को डिवाइड करके भी ये चीज़ निकाल सकते हैं, जी एम एम कैंसिल हो जाएगा, ये जी एम की वैल्यू दोनों से निकाल दें, इक्वेट कर दें, ये जी एम बाई आर की कर दें, अलजेब्रा आपको आता ही है। अब देखिए बाइनरी स्टार का क्वेश्चन है जी लास्ट, कि बाइनरी स्टार कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स दैट ऑर्बिट अबाउट अ फिक्स पॉइंट सी एज शोन इन द फिगर। ये दो स्टार हैं जी, M1 एंड M2, और ये फिक्स पॉइंट सी के अराउंड ये रोटेट करते हैं। इसकी रोटेशन ये पाथ होगा और इसकी रोटेशन का पाथ ये होगा, ये सेंटर होगा। दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपस में, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। सो दोनों की सेम एंगुलर स्पीड होती है जी। स्टेट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ जी m1 m2 r1 r2 एंड ओमेगा फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू स्टार्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, जी, एक का मैस m1 है, दूसरे का m2 है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, इज इट r1 r2 आर द सम ऑफ दीज टू। इनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो r1 प्लस r2 स्क्वायर के बराबर। दिस इज द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू स्टार्स। सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर स्टार m1, सो दिस इज सेकेंड पार्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी m1 m r1, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से डिस्टेंस का रेडियस r1 है, टाइम ओमेगा स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखना है, इसलिए हम एम वी स्क्वायर ओवर आर में नहीं है। द स्टार्स ऑर्बिट ईच अदर
टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ ईच स्टार। सो एंगुलर स्पीड इज 2 पाई बाई टी। टी ऑलरेडी सेकंड में है, इसलिए आपने ये रेडियन पर सेकंड में ही आएगा। शो दैट द masses of the stars is given by this expression, ratio of the masses। अब इस रिजल्ट तक आपने कैसे पहुंचना है? देखें, दोनों की सेंटीपीड, दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेम एक दूसरे पे लग रही है। सो इसलिए जब m1 के लिए एक्सप्रेशन लिखूंगा, सेंटीपीडल फोर्स जी m1 m2 ओवर r1 प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली जब m2 के लिए लिखूंगा जी m1 m2, ग्रेविटेशन फोर्स दोनों में बच्चों सेम होगी। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक दोनों मैसेज एक दूसरे पे दे विल अप्लाई सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। सो फॉर m2 दिस इज m2 r2 ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज m2 का रेडियस जो है वो r2 है। इन दोनों इक्वेशंस में देखो बच्चों, तो दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। इसका मतलब है क्या हम इनको इक्वेट कर सकते हैं? m1 r1 ओमेगा स्क्वायर इज m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा सेम है, कैंसिल। इसमें बच्चों m1 ओवर m2 को की रेशियो लें तो इट विल बी r2 ओवर r। ठीक है, तो इस तरीके कार से हम बाइनरी स्टार को डील करते हैं। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड्स द सेंटीपीटल फोर्स, और उस तरह इक्वेट करके हम इस चीज़ को निकालते हैं। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फील्ड का जो पास पेपर की सिचुएशन थी उसकी ये फोर्थ लेक्चर था। इन 4 लेक्चर्स में मैंने इसको कंप्लीट करा दिया। थैंक यू सो मच।